नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इसका 6वां पार्ट है। इसके 5 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल उसको जाके देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। गंजीर ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ विशेष करके, तो उसी में पूरे सभी वीडियो अपलोडेड है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके उसको देखिए, बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये केवल आपके प्रयोगशाला परिचारक के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न क्या है? देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, जुहाड़ नदी तांदुला नदी की सहायक नदी है। दूसरा, तांदुला नदी पर छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना निर्मित है। तीसरा, अरपा नदी के किनारे अमेरिका पताला गांव स्थित है। और चौथा, मनियारी नदी मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है। तो इन चारों कथनों को पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्या बोल रहा है कि जुहाड़ नदी तांदुला नदी की सहायक नदी है। तो जो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। जो जुहाड़ नदी है वो कौन से नदी की सहायक नदी है? तांदुला नदी की। ठीक है, जुहाड़ नदी तांदुला नदी की क्या है? आपका सहायक नदी है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इसी जुहाड़ नदी पर, ठीक है, इसी जुहाड़ नदी पर कौन सा जलाशय निर्मित है? तो गोंदली जलाशय निर्मित है। ठीक है, इसी जुहाड़ नदी पर गोंदली जलाशय निर्मित है। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जुहाड़ नदी तांदुला नदी की सहायक नदी है और इस जुहाड़ नदी पर कौन सा जलाशय निर्मित है? तो गोंदली जलाशय निर्मित है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग तांदुला नदी के बारे में भी कुछ याद कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो तांदुला नदी है ये कौन से नदी की आपका सहायक नदी है? तो तांदुला नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की जी? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है तांदुला नदी। ठीक है, तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है भानु प्रतापपुर। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? भानु प्रतापपुर से हुआ है, जो कि कौन से जिला में आता है? तो कांकेर जिला में आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि तांदुला नदी की लंबाई कितना है, तो तांदुला नदी की लंबाई कितना है? 64 किलोमीटर। कितना है? 64 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी तांदुला नदी पर छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना निर्मित है। ये आपको ध्यान रखना है, इसी पर आपका छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना निर्मित है। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना निर्मित है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम परियोजना निर्मित है, जिसका निर्माण किया गया था 1913 में। कब किया गया था? 1913 में। तो इस सभी बातों को ध्यान रखना है। क्या क्या मैंने बताया कि जो जुहाड़ नदी तांदुला नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। और इसी जुहाड़ नदी पर गोंदली जलाशय निर्मित है। फिर मैंने बताया आप लोग को तांदुला नदी के बारे में कि तांदुला नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है और तांदुला नदी का जो उद्गम हुआ है भानु प्रतापपुर से हुआ, जो कि कांकेर जिला में आता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 64 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम नदी परियोजना इसी नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर? तांदुला नदी पर। और उसका निर्माण कब किया गया था? तो 1913 को किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, तांदुला नदी पर छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना निर्मित है, अभी जस्ट मैंने बताया। और इसका निर्माण कब हुआ है? 1913 में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, अरपा नदी के किनारे अमेरिका पताला गांव स्थित है बोल रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखो, जो अमेरिका पताला गांव है वो आपका अरपा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये कौन से नदी के किनारे स्थित है? मनियारी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे जी? मनियारी। ठीक है, तो याद रखना, मनियारी नदी के किनारे अमेरिका पताला गांव स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आपको मनियारी नदी के बारे में मैं जो चीज़ें बताऊंगा उसको भी आपको याद रखना है। तो मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो मनियारी नदी का उद्गम हुआ है, याद रखना आपको, पेंड्रा लोरमी के पठार से। पेंड्रा लोरमी के पठार से किसका उद्गम हुआ है? मनियारी नदी का उद्गम हुआ है। अगर मनियारी नदी की लंबाई की बात करें तो मनियारी नदी की लंबाई कितना है? आपका 134 किलोमीटर। कितना है? 134 किलोमीटर। तीसरा चीज, मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको ध्यान रखना है,
आपका शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। किस नदी की? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और क्वेश्चन आता है कि शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो आपको बताना है मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। मनियारी नदी के संदर्भ में और क्या ध्यान रखना है कि मनियारी नदी है वो मदकू द्वीप के निकट कौन से नदी में जाकर मिल जाती है? शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, याद रखना है कि मनियारी नदी मदकू द्वीप के निकट कौन से नदी में जाकर मिल जाती है? शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है आपको मनियारी नदी के संदर्भ में कि ये जो मनियारी नदी है ये आपका शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इन सभी बातों को आपको मनियारी नदी के संदर्भ में याद रखना है। क्या क्या बताया कि इसका उद्गम पेंड्रा लोरमी के पठार से हुआ है, इसकी लंबाई 134 किलोमीटर है और ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है और ये शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये मदकू द्वीप के निकट किस में मिल जाती है? मनियारी नदी शिवनाथ नदी में मिल जाती है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इसी आपका मनियारी नदी के किनारे अमेरिकाप्पा ताला गांव स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद चौथा चीज क्या बोल रहा है कि मनियारी नदी मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो मनियारी नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो मनियारी नदी क्या करता है? ये आपका मुंगेली, ठीक है, मुंगेली और बिलासपुर के मध्य क्या करता है? सीमा रेखा का निर्माण करता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत था? थर्ड वाला गलत था। थर्ड क्या बोल रहा है कि अरपन नदी के किनारे अमेरिकाप्पा ताला गांव स्थित है। अरपन नदी नहीं है जी, वो कौन सा नदी है? मनियारी नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग अरपन नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा, है ना। देखो अरपा नदी के बारे में जान लेते हैं। तो अरपा नदी ये कौन सा नदी की सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है ना। अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो अरपा नदी का जो उद्गम हुआ है ये हुआ है आपका खोंडरी खोंगरसा की पहाड़ी से। कहाँ से हुआ है? खोंडरी खोंगरसा की पहाड़ी से हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खोंडरी खोंगरसा की पहाड़ी से। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितना है? आपका 100 किलोमीटर है अरपा नदी का, है ना। और अगर इसमें मैं बोलूं कौन सा परियोजना निर्मित है तो आपको याद रखना एक भैंसाझर परियोजना। ठीक है, भैंसाझर परियोजना ये कौन से नदी पर निर्मित है? तो आपको ध्यान रखना है अरपा नदी पर निर्मित है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो इसमें से असत्य कथन कौन सा था? थर्ड वाला ऑप्शन, अरपा नदी के किनारे अमेरिकाप्पा ताला गांव स्थित नहीं है। कौन से नदी के किनारे में स्थित है? मनियारी नदी। और जो जो चीज़ें मैंने बताया सबको आपको ध्यान रखना है। चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। गोंदली जलाशय कौन से नदी पर निर्मित है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी नदी पर? जुहार नदी पर। जुहार नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तांदुला नदी की सहायक नदी। तांदुला नदी किसकी सहायक नदी? तो वो शिवनाथ नदी की सहायक नदी। तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भानु प्रतापपुर, कांकेर जिला। इसकी लंबाई कितना है? 64 किलोमीटर। और इसी तांदुला नदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम नदी परियोजना निर्मित किया गया था, जिसका निर्माण कौन से सन में हुआ था? 1913 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने मनियारी नदी के बारे में बताया कि मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पेंड्रा लोरमी के पठार से। लंबाई 134 किलोमीटर। कौन से नदी की सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की। और ये शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, और ये मदकू द्वीप के निकट शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। और याद रखना यही जो आपका मनियारी नदी है वो मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है। फिर मैंने बताया अरपा नदी के बारे में कि अरपा नदी का जो उद्गम है वो खोंडरी खोंगरसा की पहाड़ी से हुआ है। लंबाई की बात करें तो कितना है? 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इस नदी पे कौन सा परियोजना निर्मित है? भैंसाझर परियोजना निर्मित है। ठीक है, और अरपा नदी कौन सी नदी की सहायक नदी? तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। देखो केवल एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को भी याद कर रहे हैं, तो आपको इसको रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लेना है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भैंसाझर परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? अभी जस्ट मैंने बताया था मनियारी नदी, अरपा नदी, लीलागढ़ नदी या हाफ नदी। तो याद रखना है जो आपका भैंसाझर परियोजना है वो अरपा नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर? अरपा नदी पर। और अरपा नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, अभी जस्ट मैंने बताया था। और अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो अरपा नदी का उद्गम हुआ है खोंडरी खोंगरसा की पहाड़ी से। कहाँ से जी? खोंडरी खोंगरसा की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो अरपा नदी की लंबाई कितना है? तो 100 किलोमीटर है। कितना है आपका? 100 किलोमीटर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है ना। और भैंसाझर जो परियोजना है ये अरपा नदी पर स्थित है। एक और आपका नाम आता है भैंसा दरहा। ठीक है, भैंसा दरहा। देखो ये आपका क्या है? भैंसाझर परियोजना है ना। और एक और आपको नाम याद रखना है भैंसा दरहा। तो ये जो आपका भैंसा दरहा ये कहाँ है? तो याद रखना
बस्तर जिला के देखा जाए तो कांगेर बस्तर जिला के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, कांगेर नदी। क्या है, कांगेर नदी। ठीक है, मैंने क्या बोला कि बस्तर जिला के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक नदी बहती है जिसका नाम है कांगेर नदी, और इसी कांगेर नदी में आपका भैंसा दरहा नामक स्थान में मगरमच्छ पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका भैंसा दरहा का संबंध किससे है, मगरमच्छ से है। लेकिन आपका भैंसा झर एक परियोजना है जो कि कौन सी नदी पर है, अरपा नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भैंसा दरहा अलग है और भैंसा झर अलग है। ठीक है, जहां भैंसा दरहा की बात होगा तो बस्तर जिला जाएगा, है ना, और इसका संबंध किससे है तो मगरमच्छ से है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भैंसा झर एक परियोजना है जो कि कौन से नदी पर निर्मित है तो आपका अरपा नदी पर निर्मित है, ये आपको याद रखना है। लंबाई कितना है, 100 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है, खोंडी खोंगरसा की पहाड़ी से। बाकी मनियाडी नदी के बारे में भी जस्ट मैंने बताया कि मनियाडी नदी का उद्गम पेंड्रा लोरमी के पठार से होता है, 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसी मनियाडी नदी के तट पर अमेरिका पताला गांव स्थित है और ये शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, ये सब चीज मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोग को बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीसरा ऑप्शन है लीलागढ़ नदी, है ना। इस लीलागढ़ नदी का प्राचीन नाम था निडला नदी। क्या नाम था, निडला नदी। ठीक है, अभी वर्तमान में इसको लीलागढ़ बोलते हैं लेकिन इसका प्राचीन नाम क्या था, लीलागढ़। और इसकी लंबाई की बात करते हैं 135 किलोमीटर। लीलागढ़ नदी की लंबाई कितना, 135 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं और आप लोग को बताऊंगा। चलो देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो लीलागढ़ नदी के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो अभी आगे ना, लीलागढ़ नदी के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इस नदी का प्राचीन नाम परलकोट है। देखो पहला ही कथन असत्य है। अभी जस्ट मैंने बताया कि लीलागढ़ नदी का प्राचीन नाम आपका परलकोट नदी नहीं है, इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, निडला। ठीक है, लीलागढ़ नदी का प्राचीन नाम कौन सा नदी है तो आपका निडला नदी है। कौन सा नदी है, निडला नदी। ठीक है, तो लीलागढ़ नदी का प्राचीन नाम निडला नदी है, ध्यान रखना है। और इस नदी के तट पर मल्हार स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये जो मल्हार है, मल्हार का प्राचीन नाम क्या था, ये सब क्वेश्चन है ना। मल्हार का प्राचीन नाम क्या था आपका, प्रसन्नपुर था। क्या था, प्रसन्नपुर। ठीक है, याद रखना। ये जो आपका निडला नदी, ये किसका प्राचीन नाम है, आपका लीलागढ़ नदी का। और इसी लीलागढ़ नदी के तट पर कौन सा शहर व्यवस्थित है, मल्हार। और इस मल्हार का प्राचीन नाम क्या था, प्रसन्नपुर था। और ध्यान रखना, इस मल्हार को सरववंशी शासक प्रसन्न मात्र ने बसाया था। ठीक है, याद रखना। देखो मल्हार को सरववंशी शासक प्रसन्न मात्र के द्वारा बसाया गया था, है ना। और प्रसन्न मात्र के द्वारा बसाया जाने के कारण इसका पहले नाम क्या था, प्रसन्नपुर नाम था। लेकिन वर्तमान में इसका क्या नाम है, तो वर्तमान में इसका नाम क्या है, मल्हार है, ये आपको याद रखना है। तो पहला कथन तो गलत है, इस नदी का प्राचीन नाम परलकोट है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि लीलागढ़ नदी का प्राचीन नाम निडला नदी है। दूसरा कथन सही है कि इस नदी के तट पर मल्हार स्थित है जिसका प्राचीन नाम प्रसन्नपुर था। और तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मल्हार को सरवपुरी शासक प्रसन्न मात्र के द्वारा बसाया गया था और इसको पहले प्रसन्नपुर के नाम से जाना जाता था। चौथा देखिए, यह कोरबा और बिलासपुर जिले के मध्य सीमा रेखा बनाती है, तो ये चौथा भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है, जो आपका लीलागढ़ नदी है, लीलागढ़ नदी है ना, जिसकी लंबाई कितना 135 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्राचीन नाम क्या है, निडला नदी। कौन सा नदी, निडला नदी। ठीक है, और यही जो लीलागढ़ नदी है, इसी के तट पर कौन सा शहर व्यवस्थित है, तो ध्यान रखना है मल्हार। और याद रखना है ये आपका कोरबा और बिलासपुर के मध्य, कोरबा और बिलासपुर के मध्य क्या बनाता है, सीमा रेखा का निर्माण करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें से असत्य कथन की आपको पहचान करना है, तो पहला ही कथन असत्य है। देखो कौन सी नदी का प्राचीन नाम परलकोट है, आप सभी को पता भी होगा, मैंने इससे पहले वाले पार्ट्स में बताया था। तो याद रखना, कोटरी नदी है ना, कोटरी नदी का प्राचीन नाम क्या है आपका, परलकोट नदी है। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट नदी है। और ये जो कोटरी नदी है वो इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कोटरी नदी किसकी सहायक नदी है जी, इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, पहला ही कथन, क्योंकि लीलागढ़ नदी का प्राचीन नाम निडला नदी है, ना कि आपका परलकोट नदी है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, खैरागढ़ में आमनेर, मुस्की और पिपरिया नदियों का उद्गम होता है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है, जो खैरागढ़ में कौन कौन सी नदी का उद्गम होता है, आमनेर और मुस्की और पिपरिया, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, खैरागढ़ में 3 नदी, कौन कौन सा, आमनेर, मुस्की और पिपरिया। और आप सभी को पता होगा राजिम में भी 3 नदियों का क्या होता है, संगम होता है, महानदी, पैरी और सोंढूर, है ना। महानदी हो जाएगा प्लस पैरी हो जाएगा प्लस आपका सोंढूर हो जाएगा, महानदी, पैरी और सोंढूर, है ना। साथ ही साथ आपका सिवरी नारायण में भी आपका 3 नदियों का
क्या होता है, संगम होता है सूर्य नारायण में, है ना। तो सूर्य नारायण में कौन कौन से 3 नदी हो जाएगा आपका, महानदी हो जाएगा, उसके बाद आपका शिवनाथ नदी हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा जोंक नदी, ठीक है, जोंक नदी ये, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना कि महानदी में आपका राजिम में 3 नदी का संगम है, महानदी, पैरी और सोंढूर। सूर्य नारायण में 3 नदी का संगम है, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। और आपका खैरागढ़ में भी 3 नदियों का संगम है, आपका आमनेर, मुस्की और पिपरिया, है ना। तो खैरागढ़ में आमनेर, मुस्की और पिपरिया नदियों का क्या होता है, आपका संगम होता है, ये आपको याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है ना, ये संगम है जी, ये उद्गम लिखा गया था, संगम है। तो खैरागढ़ में आमनेर, मुस्की और पिपरिया नदी का संगम होता है। दूसरा, गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, याद रखना है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से हुआ है। और गोदावरी नदी की हम लोग लंबाई की बात करें तो कितना है, 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर है। और ये आपका भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है ना, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की क्या है आपका, सबसे बड़ी नदी है, याद रखना है, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया कि गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी, आपका नासिक, महाराष्ट्र से हुआ है। टोटल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। और ये आपका याद रखना है भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। तीसरा देखो, तीसरा क्या बोल रहा है कि कावेरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी, नहीं, कावेरी नदी नहीं है भैया। कौन सी नदी है आपका, गोदावरी नदी। कावेरी नदी यहाँ पास नहीं आएगा, यहाँ पास क्या आएगा आपका, गोदावरी नदी, ठीक है, यहाँ पास आएगा आपका गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। चौथा, गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध है जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है, CGPSC का क्वेश्चन था, ठीक है। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, पोलावरम बांध, और जो कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच क्या है, विवादित है। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना था। पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका कावेरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी नहीं है। कौन सी नदी है, आपका गोदावरी नदी है। इसीलिए इसका आंसर, ये आपका थर्ड वाला जो कथन है वो क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। बाकी पहला, दूसरा और चौथा तो सही है, और आपको असत्य कथन की पहचान करना है, तो तीसरा कथन क्या आपका असत्य है, ठीक है। बाकी लंबाई को ध्यान रखना, 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी का लंबाई है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से हुआ है, ये ध्यान रखना है। और खैरागढ़ में 3 नदी का संगम होता है, आमनेर, मुस्की और पिपरिया। राजिम में महानदी, पैरी और सोंढूर। और सूर्य नारायण में महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी का क्या होता है, संगम होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, इंद्रावती नदी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। अब बात हो रहा है इंद्रावती नदी के बारे में, ना। तो पहला, इंद्रावती बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है, बिल्कुल सही है। जो इंद्रावती नदी को हमारे बस्तर संभाग की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर इंद्रावती के प्राचीन नाम की बात करें तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है मंदाकिनी नदी। इंद्रावती नदी की लंबाई की बात करें तो 264 किलोमीटर। इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो याद रखना, उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर पर्वत से इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। और इसी इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग की जीवन रेखा बोलते हैं, है ना। बस्तर बेसिन के प्रमुख नदी के नाम से जाना जाता है। इसी इंद्रावती नदी पर सबसे चौड़ा जो वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल भी निर्मित है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज मैंने बताया कि इंद्रावती नदी की लंबाई कितना है, 264 किलोमीटर। प्राचीन नाम क्या है, मंदाकिनी, है ना, प्राचीन नाम मंदाकिनी। उद्गम कहाँ से होता है, तो मुंगेर पर्वत मैंने बताया, उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर पर्वत से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और इसी इंद्रावती नदी के तट पर याद रखना है आपका बस्तर, जगदलपुर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका भोपालपट्टनम, है ना। उसके बाद हो जाएगा आपका बारसूर, ये सब बसा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और इसे बस्तर संभाग की सबसे प्रमुख नदी माना जाता है, किसको, इंद्रावती नदी को। और इसी इंद्रावती नदी पे कौन सा वाटरफॉल व्यवस्थित है, चित्रकूट वाटरफॉल व्यवस्थित है या निर्मित है, जो कि पूरे भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, जिसे भारत का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये सब आपको पता होगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। और इंद्रावती नदी की अगर सहायक नदी की बात करूं तो उत्तर की ओर से कौन कौन से इसकी सहायक नदी है, तो आपको ध्यान रखना है कोटरी हो जाएगा, कोटरी के बाद ध्यान रखना है निबरा के बाद आपको ध्यान रखना है गुड्रा, कोटरी, निबरा, गुड्रा, नारंगी, ये सब उत्तर की ओर से आके मिलने वाली सहायक नदी किसमें मिलती है, इंद्रावती नदी में, है ना। और दक्षिण की ओर से
दक्षिण की ओर से इंद्रावती नदी के सहायक नदी की बात करें तो याद रखना है सबसे पहले डंकनी संखनी है ना, डंकनी हो जाएगा आपका, डंकनी के बाद संखनी हो जाएगा, उसके बाद याद रखना है चिंतावागु हो जाएगा, उसके बाद तालपेरू हो जाएगा, तालपेरू है ना। ये सब आपका दक्षिण की ओर से किसमें, इंद्रावती नदी में मिलने वाली उनकी सहायक नदी है। तो इंद्रावती नदी के बारे में इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो देखो स्टेटमेंट अब क्या बोल रहा है, इंद्रावती नदी बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है, बिल्कुल सही है। और इस नदी का प्रवाह दिशा पूर्व की ओर है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पहला तो आपका सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। आपका इंद्रावती नदी है, इसका प्रवाह दिशा पूर्व की ओर नहीं है, जिसका प्रवाह दिशा पश्चिम की ओर है। किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा है ना, इसका प्रवाह दिशा पश्चिम दिशा की ओर है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर पूर्व दिशा बोला गया, ये आपका गलत हो जाएगा। इस नदी के तट पर जगदलपुर है, बारसूर है और भोपालपट्टनम, अभी जस्ट मैंने बताया, ये आपका व्यवस्थित है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा, इस नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी है, ये भी मैंने बताया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा कथन है, तो इसमें से गलत कथन है सेकंड वाला, क्योंकि ये बोल रहा है कि इस नदी का प्रवाह दिशा पूर्व की ओर है। भैया इस नदी का प्रवाह दिशा पूर्व की ओर नहीं है, कौन से दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। बाकी पहला है, तीसरा और चौथा क्या आपका बिल्कुल सही है, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। और जो जो चीज़ें मैंने बताया इंद्रावती नदी के बारे में, लंबाई 264 किलोमीटर, प्राचीन नाम मंदाकिनी, इसका उद्गम आपका उड़ीसा के आपका कालाहांडी जिला के मुंगेर पर्वत से हुआ है। इसके तट पर जगदलपुर, भोपालपट्टनम, बारसूर शहर बसा हुआ है ना। इसी पर चित्रकूट वाटरफॉल है, ये आपका निर्मित है। और उत्तर दिशा की ओर से इस पे आके मिलने वाली सहायक नदियाँ है कोटरी, निबरा, गुड्रा, नारंगी। और दक्षिण की ओर से आकर इस पे मिलने वाली नदियाँ है डंकनी, संखनी, चिंतावागु, तालपेरू। इन सभी बातों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चले हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इंद्रावती की उत्तर दिशा की ओर से सहायक नदी है। देखो उत्तर दिशा की ओर से बोल रहा है, तो देखो चिंतावागु, तालपेरू और नंदीराज, ये तीनों जो नदियां हैं ना जी, ये आपका दक्षिण दिशा की ओर से, ये आपका दक्षिणी सहायक नदी है, ठीक है। दक्षिणी सहायक नदी है, दक्षिणी सहायक नदी अर्थात ये आपका दक्षिण दिशा से जाकर किस में मिल जाती है, आपका इंद्रावती नदी में मिलती है ना। दक्षिण दिशा से जाकर इंद्रावती नदी में मिलती है ये तीनों नदी, नंदीराज, चिंतावागु और तालपेरू। जबकि जो कोटरी नदी है, ये क्या है आपका इंद्रावती नदी की उत्तर दिशा से आकर इंद्रावती नदी में मिलने वाली सहायक नदी है, ठीक है। मैंने बताया था उत्तर दिशा से और कौन कौन सी नदी आती है, जैसे कोटरी हो जाएगा आपका, कोटरी के बाद आपका निबरा हो जाएगा, निबरा के बाद आपका गुड्रा हो जाएगा, कोटरी, निबरा, गुड्रा, नारंगी। ये सब आपका उत्तर दिशा से आकर इंद्रावती नदी में मिलने वाली सहायक नदियां हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना आपका नंदीराज, चिंतावागु, तालपेरू, ये आपका दक्षिण दिशा से जाकर इंद्रावती में मिलने वाली इनकी सहायक नदियां हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसी कोटरी नदी का प्राचीन नाम क्या था जी, आपका परलकोट। क्या नाम था, परलकोट, है ना, परलकोट। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से दिशा में व्यवस्थित है, तो ध्यान रखना दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन से दिशा में, दक्षिण पश्चिम, है ना। इसका प्रवाह क्षेत्र कौन से दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, ये भी आपको ध्यान रखना है कोटरी नदी का, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। तो इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा, कौन सी इंद्रावती की उत्तर दिशा की ओर से सहायक नदी है, तो आपको ध्यान रखना है आपका कोटरी नदी, है ना। मैंने नाम बताया कोटरी, निबरा, गुड्रा, नारंगी, ये आपको उत्तर दिशा से आकर इंद्रावती में मिलने वाली नदी है। और दक्षिणी इसकी सहायक नदी है नंदीराज, चिंतावागु, तालपेरू, ये सब इसकी दक्षिणी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साथ ही साथ ध्यान रखना कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट नदी था। आगे बढ़ते हैं, सबरी नदी के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। सबरी नदी, ठीक है। पहला, यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है। पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है। सबरी नदी है, ये क्या करता है, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा का निर्माण करता है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सबरी नदी का उद्गम हुआ है आपका कोरापुट की पहाड़ी से हुआ है, ठीक है, उड़ीसा के कोरापुट की पहाड़ी से हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। दूसरा, यह राज्य का एकमात्र नदी है जिसके जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये आपका सबरी नदी राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है ना। 36 किलोमीटर में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। कहां से, तो आपको देखना है आपका सुकमा के कोंटा से, है ना, सुकमा के कोंटा से आपका आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक, है ना, आंध्र प्रदेश से कूनावरम तक 36 किलोमीटर में, कितने किलोमीटर में, 36 किलोमीटर में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। तो दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा,
यही छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा बनाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो सबरी नदी है, जी सबरी नदी है ना, सबरी नदी है, ये छत्तीसगढ़ की आपका दक्षिणी सीमा बनाती है। कौन सी सीमा बनाती है? दक्षिणी सीमा, ठीक है, दक्षिणी सीमा बनाती है। जबकि यहाँ पास क्या लिख दिया गया है? पूर्वी सीमा बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा, सबरी नदी पर गुप्तेश्वर जलप्रपात निर्मित है, तो चौथा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सबरी नदी पर कौन सा जलप्रपात निर्मित है? गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर जलप्रपात निर्मित है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखने से, सबरी नदी पर आपका रानी दरहा जलप्रपात भी निर्मित है, ठीक है। रानी दरहा और गुप्तेश्वर जलप्रपात ये सबरी नदी पर स्थित है। लेकिन एक और नाम आता है रानी दाह, वो आपका कहाँ है? आपका जसपुर पे है। रानी दाह आपका जसपुर पे, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ से तीन चीज आपको ध्यान रखना है। एक होता है आपका रानी दरहा, एक है आपका रानी दाह, और एक और आपको ध्यान रखना है रानी दहरा। तीनों अलग अलग नाम है। देखो रानी दरहा, रानी दाह और रानी दहरा। तो रानी दरहा कहाँ है? तो ये कहाँ है? आपका सबरी नदी पे, सुकमा जिला में। कहाँ है? आपका सुकमा जिला में, ठीक है। रानी दाह ये आपका जसपुर जिला में। कौन से जिला में? जसपुर जिला में। और रानी दहरा ये कहाँ है? आपका कवर्धा में है। कहाँ है? कवर्धा में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट है कि सबरी नदी पर गुप्तेश्वर जलप्रपात निर्मित हो, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। तो कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तीसरा कथन, या छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वी सीमा नहीं जी, ये छत्तीसगढ़ की आपको दक्षिणी सीमा बनाता है, तो इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है, और चौथा भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आपको पता होगा इस सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या था? इस सबरी नदी का प्राचीन नाम था कोलाब नदी, है ना। इसका प्राचीन नाम था आपका कोलाब नदी। याद रखना, सबरी नदी का प्राचीन नाम कौन सा नदी था? कोलाब नदी। अभी एक और नदी का नाम बताया था, देखो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी, कोटरी नदी का प्राचीन नाम आपका परलकोट, और इसके बाद देखो यहाँ पर सबरी नदी का प्राचीन नाम कोलाब। एक और बताया था आपका लीलागढ़ नदी, तो लीलागढ़ नदी का प्राचीन नाम क्या था? निडिला नदी। इन सभी प्राचीन नाम को भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये सब चीज़। और सबरी नदी के बारे में और क्या ध्यान रखना कि सबरी नदी के उसके जो बालू है ना, सबरी नदी के बालू है उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सबरी नदी के जो आपका बालू है, बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी? सोने के कण। सबरी नदी के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन, अब यहाँ पास क्या बोला गया? सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन की पहचान करना है ना। पहला, बाघ नदी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच सीमा रेखा का निर्माण करता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जो बाघ नदी है ना, ये छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच क्या करता है? सीमा रेखा का निर्माण करता है। जबकि ऑप्शन बोल रहा है तेलंगाना, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप लोग को बताना कि बाघ नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जबरदस्त क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा का निर्माण करता है ना। ये जबकि बोला रहा है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, तो पहला कथन असत्य हो जाएगा। दूसरा, मुनगा नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। मुनगा नदी नहीं है, मैंने साथ पहले दूसरा क्वेश्चन में आप लोग को बताया था। आपका मुनगा नहीं है। कौन सी नदी है? कांगेर नदी है। कौन सी नदी है? कांगेर नदी, ठीक है, कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पास बोला गया मुनगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कांगेर नदी है, कांगेर नदी, यहाँ से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखो कांगेर नदी है, ये कौन से नदी की सहायक नदी है? सबरी नदी की, ठीक है। कांगेर नदी सबरी नदी की क्या है? आपका सहायक नदी है। सबरी नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला? कांगेर नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? सबरी नदी की। और इस कांगेर नदी की सहायक नदी है ना, कांगेर नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? कांगेर नदी की सहायक नदी। कांगेर नदी की सहायक नदी की बात करें तो एक नदी का नाम आपको याद रखना है, मुनगा बहार नदी, ठीक है, मुनगा बहार नदी। और इसी मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ वाटरफॉल निर्मित है, जो कि हमारे राज्य का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो देखो दूसरा क्या है कि मुनगा बहार नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, तो गलत हो जाएगा। कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, ये आपका सही होगा। जब कांगेर नदी बोलेगा तब सही होगा, लेकिन यहाँ पास मुनगा बहार नदी बोला है तो गलत हो जाएगा, है ना। और पूछेगा आपसे कि कांगेर नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो आपको बताना है सबरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और मुनगा बहार नदी ये कौन सी नदी की सहायक नदी, तो ये आपका कांगेर नदी की सहायक नदी है। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसको अच्छे से याद करिएगा। कोटरी नदी छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कोटरी नदी है छत्तीसगढ़ के आपका
दक्षिण पश्चिम दिशा में है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। जबकि यहाँ पास बोल रहा है उत्तर पश्चिम, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत, तीसरा स्टेटमेंट भी गलत। चौथा, कोंडागांव शहर नारंगी नदी के तट पर बसा है, तो ये चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ना। जो कोंडागांव शहर है वो नारंगी नदी के तट पर बसा है। नारंगी नदी का उद्गम माकड़ी से हुआ है, आप लोग को पता होगा। और याद रखना जो कोंडागांव है नारंगी नदी के तट पर है। जगदलपुर कौन सी नदी के तट पर है, आप सभी को पता है। जगदलपुर है आपका कौन सी नदी के तट पर जी, आपका इंद्रावती नदी के तट पर है, ठीक है। कांकेर कौन सी नदी के तट पर है, आप सभी को पता होगा। ये कांकेर दूध नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है, दूध नदी के तट पर है, ठीक है। और आपका कोंडागांव ये कौन सी नदी के तट पर है, तो कोंडागांव है आपका नारंगी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर, नारंगी नदी के तट पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करना था, तो सत्य कथन चौथा स्टेटमेंट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपका असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि देखो बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की भी सीमा रेखा बनाती है। दूसरा, कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। और तीसरा, कोटरी नदी छत्तीसगढ़ के आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। जबकि सभी में अलग अलग चीजें बताई गई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा तीनों कथन। चौथा कथन क्या आपका बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको सत्य कथन की पहचान करना, पुनः इसमें सत्य कथन पहचानना है ना। सत्य कथन, डंकनी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। ये पहला ही कथन आपका गलत हो जाएगा। डंकनी नहीं है, संखनी नदी है, याद रखना। संखनी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। और इसी संखनी नदी का जो जल है वो रक्ताभ लाल है। कैसा है आपका, रक्ताभ लाल है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसी संखनी नदी का जो जल है वो कैसा है, रक्ताभ लाल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा, सोनगंगा अफवाह तंत्र का विस्तार 28.64% है। पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। सोनगंगा अफवाह तंत्र का जो विस्तार है कितना है आपका, 13.63% है। कितना है, 13.63%। जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है 28.64, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। आप सभी को पता हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में 5 नदी अफवाह तंत्र है। सबसे पहला हो जाएगा आपका महानदी अफवाह तंत्र। दूसरा आपका गोदावरी अफवाह तंत्र। तीसरा आपका सोनगंगा अफवाह तंत्र। चौथा ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। और पांचवा नर्मदा अफवाह तंत्र। तो महानदी अफवाह तंत्र का विस्तार देखें तो कितना आपका 56.15%। गोदावरी नदी का अफवाह तंत्र आपको ध्यान रखना है कितना है आपका 28.64%, है ना। उसके बाद सोनगंगा अफवाह तंत्र का विस्तार देखें तो कितना आपका 13.63%। उसके बाद ब्राह्मणी नदी का हम लोग विस्तार देखें तो इसका विस्तार कितना 1.03%। और नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र अगर हम लोग देखें तो इसका आपका विस्तार कितना परसेंटेज में है, तो आपको 0.55, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब तो ये डाटा को भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि सोनगंगा अफवाह तंत्र का विस्तार 28.64, भैया 28.64 तो गोदावरी अफवाह तंत्र का विस्तार है। सोनगंगा तो आपका 13.63 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, सोनगंगा अफवाह तंत्र का ढाल उत्तर की ओर है, तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सोनगंगा अफवाह तंत्र का ढाल है वो कौन से दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। और सोनगंगा अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी के नाम भी आपको ध्यान रखना है। देखो सोनगंगा अफवाह तंत्र, सोनगंगा अफवाह तंत्र के प्रमुख नदी कौन कौन से है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका कन्हार हो जाएगा, है ना। उसके बाद रिहंद हो जाएगा, उसके बाद गोपद हो जाएगा, ठीक है। ये सब सोनगंगा अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं, कन्हार, रिहन, गोपद, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करना था, तो सत्य कथन कौन सा है आपका, थर्ड वाला, कि सोनगंगा अफवाह तंत्र का ढाल है वो उत्तर की ओर है। बाकी जो पहला और दूसरा कथन तो आपको गलत है, क्योंकि संखनी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है, ना कि डंकनी। और सोनगंगा अफवाह तंत्र का विस्तार है 13.63% में है, जबकि ये बोल रहा है 28.64, तो ये तो गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है, तो आपको सत्य कथन बताना। तो तीसरा कथन क्या है, सत्य कथन। और साथ ही साथ मैंने बताया कि सोनगंगा अफवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी कौन कौन सी है, कन्हार नदी है, रिहंद नदी है और आपका गोपद नदी है। ये सब इसकी सहायक नदी है, किसका, आपका सोनगंगा अफवाह तंत्र का। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद नदी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब पूछा गया रिहंद नदी के संदर्भ में, ठीक है। पहला, इसे सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा बोलते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को, बस्तर संभाग की जीवन रेखा इंद्रावती को, लेकिन सरगुजा संभाग की जीवन रेखा बोला जाता है किसको, आपका रिहंद नदी को, है ना।
पूरे छत्तीसगढ़ का महानदी, बस्तर का इंद्रावती और सरगुजा संभाग का आपका रिहंद नदी को। दूसरा, इस नदी के तट पर पुरातात्विक स्थल महेशपुर है, बिल्कुल सही है। देखो पहला चीज तो बिल्कुल सही है कि सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से। कहाँ से हुआ है? छुरी मतरिंगा, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से क्या हुआ है जिसका उद्गम हुआ है। रिहंद नदी का लंबाई 145 किलोमीटर है, आप सभी को पता होगा। इसकी लंबाई की बात करें तो आपका रिहंद नदी का 145 किलोमीटर है। और रिहंद नदी में कौन सा जलप्रपात निर्मित है? तो रिहंद नदी में आपका, रिहंद नदी में है रक्सगंडा, रिहंद नदी पे रक्सगंडा वाटरफॉल निर्मित है। रिहंद नदी की सहायक नदी की बात करें, रिहंद नदी के सहायक नदी हो जाएगा आपका सूर्या हो जाएगा आपका, उसके बाद घुनघुट्टा हो जाएगा, सूर्या घुनघुट्टा, घुनघुट्टा के बाद आपको ध्यान रखना गोबरी, गोबरी के बाद आपको ध्यान रखना मोरनी। ये सब क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ, याद रखना है सबको, है ना। तो रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से, लंबाई 145 किलोमीटर, जलप्रपात कौन सा है? रक्सगंडा। इसकी सहायक नदियां सूर्या, घुनघुट्टा, गोबरी और मोरनी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इस नदी के तट पर पुरातात्विक स्थल महेशपुर है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। महेशपुर कौन सा स्थल है? पुरातात्विक स्थल है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, जो कि कौन से नदी के तट पर है? तो रिहंद नदी के तट पर है। तीसरा, यह सोनगंगा क्रम की सबसे छोटी नदी, यही आपका गलत हो जाएगा। जो रिहंद नदी है ये सोनगंगा अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है, यहाँ पर सबसे छोटी लिखा गया है, ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा अपवाह तंत्र का? सोनगंगा अपवाह तंत्र का। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। और चौथा, इस नदी पर उत्तर प्रदेश में गोविंद पंत जलाशय निर्मित है, तो चौथा भी आपका बिल्कुल सही है ना। इसी रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय क्या है आपका? निर्मित है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। कौन सा गलत है आपका? थर्ड वाला, क्योंकि जो रिहंद नदी है वो सोनगंगा क्रम की सबसे बड़ी नदी है, जबकि ऑप्शन बोल रहा है कि सबसे छोटी नदी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको? गलत हो जाएगा, है ना। बाकी जितने चीज मैंने बताया इन सबको आपको ध्यान रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, कौन से वाटरफॉल है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सा है, इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चले। पेंगन, सिंदूर, गलफुला, चेनान किसकी सहायक नदी है? नेयूर नदी, गोपद नदी, कन्हार नदी, इनमें से कोई नहीं। तो पेंगन, सिंदूर, गलफुला, चेनान ये सब कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये कन्हार नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? कन्हार नदी की, है ना। कन्हार नदी की सहायक नदी है। और कन्हार नदी का उद्गम हुआ है आपका बखोना चोटी से। कहाँ से हुआ है? बखोना चोटी, है ना। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? बखोना चोटी से हुआ है, ध्यान रखना है ना। और इसी कन्हार नदी पर कोटली जलप्रपात निर्मित है। कौन सा जलप्रपात निर्मित है? कोटली जलप्रपात, ठीक है, कोटली जलप्रपात निर्मित है, ध्यान रखना। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो कन्हार नदी की सहायक नदी है जी आपका पेंगन हो जाएगा आपका, उसके बाद सिंदूर हो जाएगा और हो जाएगा आपका गलफुला। पेंगन, सिंदूर, गलफुला और आपका चेनान, ये भी क्वेश्चन पूछा गया ना। और चेनान, देखो अभी नदियों से थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसको लोग बहुत कम जानते हैं। सहायक नदियों से क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सहायक नदियों के नाम को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो कन्हार नदी का उद्गम बखोना चोटी से होता है, कोटली जलप्रपात निर्मित है, सहायक नदी है इसका पेंगन, सिंदूर, गलफुला, उसके बाद चेनान, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते चलें। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न में। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। तो पहला बिल्कुल सही है। अगर नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का मैं विस्तार बताऊं तो 0.55% है ना, 0.55% में ही इसका क्या है? विस्तार है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस तंत्र की प्रमुख सहायक नदी बंजर और ताड़ा नदी है, बिल्कुल सही है। इस तंत्र की प्रमुख सहायक नदी क्या है आपका? बंजर और ताड़ा नदी है। और बंजर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर डी हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, ये राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। और इस तंत्र की प्रमुख सहायक नदी बंजर और ताड़ा नदी है। और बंजर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तीनों कथन को आपको अच्छे से याद रखना है ना। असत्य कथन की आपको पहचान करना है, लेकिन तीनों कथन सत्य है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं जी, चलिए आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। देखो एक तरफ आपका वाटरफॉल दिया गया है और एक तरफ आपका जिला दिया गया है, तो कौन सा जो जोड़ा है वो आपका सही सुमेलित नहीं है, उसको आपको बताना है। देखिए रानी दरहा सुकमा में है, बिल्कुल सही है, जो कि आपका सबरी नदी पे है। रानी दाह जसपुर पे है, बिल्कुल सही है ना। रानी दहरा ये आपका राजनांदगांव में नहीं है भैया, रानी दहरा है ये आपका कवर्धा में है। कहाँ है? कवर्धा, याद रखना है ना। इसको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था।
रानी दरहा बोलेगा तो सुकमा, रानी दाह बोलेगा तो जसपुर, और रानी दहरा, दहरा बोल रहा है ना, तो इसका ये कौन से जिला में है, तो ये कवर्धा जिला में है ना। और ताता पानी कहाँ है, बलरामपुर में, जिसको गर्म जल का फव्वारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा आपका गलत है, थर्ड वाला, रानी दहरा, ये कहाँ है, कवर्धा में, जबकि ऑप्शन बोल रहा है कि राजनांदगांव में, तो तीसरा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिला में नहीं है। देखो जसपुर जिला में कौन सा वाटरफॉल नहीं है, इसको आपको बताना है। पहले देखो रानी दाह तो है, राजपुरी भी है, दमेरा भी है ना, लेकिन कोटली जो जलप्रपात है ये आपका जसपुर जिला में नहीं है। कोटली जलप्रपात आपका जसपुर जिला में नहीं, ये कौन सा जिला में आपका, बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर जिला में। और कौन से आपका नदी पे है, तो ये आपका कन्हार नदी पे है। कौन सी नदी पे है, कन्हार नदी पे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रानी दाह, राजपुरी, दमेरा, ये तीनों कौन से आपका जिला में है, तीनों जसपुर जिला में है ना। तीनों जो जलप्रपात है जसपुर जिला में, और कोटली जलप्रपात है आपको बलरामपुर में। कौन सी नदी पे, कन्हार नदी पे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। हांडावाड़ा नोगो बाबा खुरसैल जलप्रपात कौन से जिला में निर्मित है, कोंडागांव, कवर्धा, नारायणपुर और कांकेर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका नारायणपुर। जो हांडावाड़ा नोगो बाबा खुरसैल जलप्रपात है ये कौन से जिला में निर्मित है, नारायणपुर जिला में स्थित है। ये आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक दो क्वेश्चन और है बस। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग की जीवन रेखा बोलते हैं। टोटल लंबाई 264 किलोमीटर, प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी। इंद्रावती नदी है ये आपका बस्तर के पठार की सबसे प्रमुख नदी है। इसी इंद्रावती नदी पर चित्रकूट वाटरफॉल निर्मित है, जो कि हमारे पूरे भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, और इंद्रावती नदी का जो उद्गम है वो आपका उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर पर्वत से हुआ है। तो पहला तो सही है। दूसरा, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा नहीं है भैया, सबसे चौड़ा है ना। जो चित्रकूट वाटरफॉल है ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसलिए तो इसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं। जबकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बोला गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो तीरथगढ़ जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, तीरथगढ़। और तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी पर है, आपका मुनगा बहार है ना, मुनगा बहार नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। मुनगा बहार नदी पर, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है, ये आपको ध्यान रखना है। मुनगा बहार नदी पर है सबसे ऊंचा। और यहाँ पर सबसे चौड़ा बोलता है तो आपका चित्रकूट आता, चित्रकूट जलप्रपात, लेकिन सबसे ऊंचा बोल दिया तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और यह बस्तर जिला में व्यवस्थित है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीसरा कथन, क्योंकि आपका जो चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ना कि सबसे ऊंचा, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह सबरी नदी के सहायक नदी मुनगा बहार नदी पर निर्मित है। जबरदस्त क्वेश्चन है ना। देखो पहला कथन क्या कर रहा है कि यह सबरी नदी की सहायक नदी मुनगा बहार, नहीं भैया, ये जो मुनगा बहार नदी है वो सबरी नदी की सहायक नदी नहीं है। आपका जो मुनगा बहार नदी है ना, मुनगा बहार, ये जो मुनगा बहार नदी है, मुनगा बहार नदी, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, कांगेर नदी की सहायक नदी, कांगेर नदी। और कांगेर नदी किसकी सहायक नदी, तो ये आपका सबरी नदी की सहायक नदी है। मैंने क्या बोला, मुनगा बहार नदी कांगेर नदी की सहायक नदी है, और कांगेर नदी किसकी सहायक नदी, तो ये सबरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि यह सबरी नदी की सहायक नदी मुनगा बहार नदी पर निर्मित है। भैया सबरी नदी की सहायक नदी नहीं होगा, ये आपका कौन सा, कांगेर नदी आ गया आपस, कांगेर नदी। कांगेर नदी की सहायक नदी का नाम क्या है आपका, मुनगा बहार नदी। और इसी मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ वाटरफॉल निर्मित है, जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचे जलप्रपात है, जिसकी हाइट की बात करें तो लगभग 300 फुट है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचे जलप्रपात है, बिल्कुल सही है। तीसरा, यह कई खंडों में प्रवाहित होता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन की पहचान करना है, तो कथन एक क्या है आपका, असत्य है ना। कथन एक क्या है आपका, असत्य है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर का कश्मीर कहे जाने वाले विंता घाटी में स्थित है। मलगेरिंदुल, तांबड़ा घूमर, झारा लावो और फुलपार। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका तांबड़ा घूमर, ठीक है। जो तांबड़ा घूमर जो जलप्रपात है ये आपका बस्तर का कश्मीर कहे जाने वाले विंता घाटी में स्थित है। विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो आपका तांबड़ा घूमर वाटरफॉल है इसके चारों ओर मयूर विचरण करते हैं, और मयूर को तांबड़ा के नाम से जानते हैं, तो इसी कारण इस वाटरफॉल का नाम पड़ा है तांबड़ा घूमर वाटरफॉल। तो याद रखना है कि तांबड़ा घूमर वाटरफॉल है वो बस्तर का कश्मीर कहे जाने वाले विंता घाटी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से चीज़ और आपको पता चल रहा है कि बस्तर का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो आपको कहा जाता है किसको, विंता घाटी को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे फिर देखो, अब आप लोग के लिए पुनः एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं।
मलगेर, इंदुल, झारालावा, फुलपाड़, इन तीनों वाटरफॉल ये कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले में व्यवस्थित है आपको बताना है। बहुत ही सरल है इसका आंसर, आप लोग को फिर भी बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। मलगेर इंदुल वाटरफॉल कौन से जिला में है, झारालावा कौन से जिला में है और फुलपाड़ कौन से जिला में है, ठीक है। बाकी तांबड़ा घूमर तो आपको पता चल गया विंता घाटी में है, कहाँ, बस्तर के कश्मीर कहे जाने वाले विंता घाटी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान की। जब आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है, देखो 7 देवधारा महासमुंद में है, गोदना जलप्रपात गरियाबंद में है, मुत्ते खड़का जलप्रपात कोंडागांव में है और सरबंजा जलप्रपात सूरजपुर में है। तो 7 देवधारा महासमुंद में बिल्कुल सही है, जो कि बलमदेई नदी पर है। कौन सी नदी पर है, बलमदेई नदी पर। तो पहला बिल्कुल सही है। गोदना जलप्रपात है जो कि गरियाबंद जिला में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मुत्ते खड़का जलप्रपात है कोंडागांव में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन सरभंजा जलप्रपात है सूरजपुर में नहीं है भैया। सरभंजा कहाँ है आपका, सरभंजा आपका कहाँ है, आपका सरगुजा जिला में, ठीक है, सरगुजा में है। और ये सरभंजा जलप्रपात है, ये कौन से नदी पर बना हुआ है, तो मांड नदी पर, ठीक है, मांड नदी पर सरभंजा वाटरफॉल है, ये आपको याद रखना है। तो कौन सा इसमें से असत्य जोड़ा है, तो चौथा वाला। बाकी तीनों आपका बिल्कुल सही है। 7 देवधारा महासमुंद, बलमदेई नदी पर, गोदना जलप्रपात गरियाबंद, मुत्ते खड़का कोंडागांव, लेकिन सरभंजा जलप्रपात है आपका सरगुजा में है, मांड नदी पर। और याद रखना 7 देवधारा बोला ना, और सप्तधारा बोलेगा तो वो तो आपका इंद्रावती नदी पे है। कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, अब हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। तो यही आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित ही इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।